नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, मेरे साथ यहाँ पर आज जम्मू नगर निगम के दो पूर्व पार्षद मौजूद हैं। एक तरफ है अमित गुप्ता और दूसरी तरफ गौरव चोपड़ा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जम्मू नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब इन्हें पूर्व पार्षद ही कहा जाएगा। लेकिन पिछले जितने भी हाउस लगे, उन सभी हाउस में ये दोनों पार्षद काफ़ी बेबाकी से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। आज इन्होंने एक पत्रकार वार्ता की है जिसमें काफ़ी संगीन आरोप जो है वो पूर्व मेयर पर लगाए गए हैं। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ ये आज दोनों पार्षद मौजूद हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले गौरव चोपड़ा से। गौरव जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की उसमें आपने कहा कि जो मेयर थे, हमारे पूर्व मेयर, उन्होंने काम कोई नहीं किया, प्रोटोकॉल एंजॉय किया। वो कैसे? जय श्री राम अश्विनी जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा। आप देखें कि जो हमारे पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा जी, जो हमारे दोस्त भी रहे, उन्होंने सिर्फ प्रोटोकॉल को एंजॉय किया। 11-11 बजे तक ऑफिस में बैठते थे लेकिन काम कोई नहीं किया। काम मुझे बताए क्या किया? सिर्फ सायरन की राजनीति जो है वो चलती रही, प्रोटोकॉल की राजनीति यहाँ चलती रही। यहाँ पेंशनों का मसला था, स्मार्ट सिटी का मसला था, स्मार्ट मीटर्स का मसला था, हंसते खेलते स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया, उसका मसला था। यहाँ मंदिरों का शहर वाइन शॉप माफिया का शहर बन गया, कुछ नहीं बोले। यहाँ मंदिरों का शहर माइनिंग माफिया का शहर बन गया, कुछ नहीं बोले। यहाँ मंदिरों का शहर प्रदर्शनों का शहर बन गया, कुछ नहीं बोले। इसलिए मैं उनके ऊपर मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ असेंबली इलेक्शंस नहीं हुई हैं। यहाँ जो एमपीज़ हैं वो नज़र नहीं आते। एक जो है एमपी वो मेट्रो बना रहे हैं और दूसरे दिवाली मनाते हैं। दोनों में फ़र्क है, लोगों को नज़र नहीं आते। और एलजी साहब के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पोस्ट थी, अगर किसी के पास कोई पावरफुल पोस्ट थी तो वो राजेंद्र शर्मा जी मेयर के पास थी और वो प्रोटोकॉल में रहे। बात करते हैं ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू की और प्लास्टिक फ्री जम्मू की, तो मुझे एक बात बताएं अश्विनी जी, आप भी गए थे मीडिया कन्क्लेव में, बताया गया हरदीप पुरी जी आते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर जो हमारे लोकल बॉडी के, उनको बुलाया जाता है और यहाँ डीआरडीओ का जो प्लास्टिक जो हमारा वो बैग है, जो पॉलीथीन बैग है, उसको लॉन्च किया जाता है, जिसमें एलजी साहब भी जाते हैं, तमाम कॉरपोरेटर्स को भी बुलाया जाता है, सभी लोग जाते हैं, हम भी गए थे। आज मुझे बताएं कि वो प्लास्टिक जो है, वो पॉलीथीन, जो डीआरडीओ का जो पॉलीथीन बैग था, वो कितनी दुकानों में, कितनी रेडियो में, कितने शोरूमों में आखिरकार वो बिक रहा है? क्या वो वेयर हाउस में बिक रहा है? कितनी फैक्ट्रीज जो आपने सीज कर दी, जो इस जहर को हमारे जम्मू शहर में बेच रहे हैं? कितने सोर्सेज आपने बंद कर दिए? कौन से सोर्स थे? जम्मू की जनता को बताएं। आपने कहा ईमानदार जम्मू शानदार जम्मू का नारा लगाया, रथ तैयार कर दिया, करप्शन फ्री, राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। राजनीतिक भ्रष्टाचार तो आप कर रहे हैं, जो पैसे का मिसयूज़ कर रहे हैं। और आप मुझे बताएं, जब आप कॉरपोरेटर थे तो आप बोलते थे कि मैं ऐसा करूंगा, मैं बिल्डिंगें तोड़ दूंगा, मैं खिलाफ वर्जियों को अंदर करूंगा। उस वक्त तो आप चंद्रमोहन जी के पीछे लगे रहे मिलकर कि वो करप्शन करते हैं। लेकिन जब आप बैठे तो आपने मुझे बताओ कितने खिलाफ वर्जी इंस्पेक्टरों को अंदर किया? क्या आज जम्मू शहर के अंदर इलीगल बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं? कितनी बिल्डिंगें आपने सीज की हैं और कितनी बिल्डिंगें आपने डिमोलिश की हैं? फाइलें दबा के अपने पास ऑन रिकॉर्ड आज भी आपने रख ली हुई। जम्मू शहर के अंदर स्मार्ट सिटी का मुद्दा आया, तो जब बारिश होती है स्मार्ट सिटी सब पूरे जम्मू को दिखती है। जम्मू शहर के अंदर स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा आया, इतने बड़े बड़े बिजली के बिल आए, आपकी तरफ से कोई सिंगल स्टेटमेंट नहीं आया। जम्मू के अंदर एक जायज़ डिमांड के ऊपर प्रोटेस्ट हुआ, टोल प्लाजा के ऊपर डिमांड हुआ, हमारे युवा राजपूत सभा के साथी अंदर हो गए, आपकी तरफ से कोई बयान नहीं आता। मंदिरों का शहर आप ही के रहते हुए यहाँ वाइन शॉप का शहर बन गया, यहाँ माइनिंग माफिया का शहर बन गया। 1000 की 1200 की रेत और बजरी की जो ट्राली आती थी वो 7-7 8-8 हज़ार रुपये में बिकनी शुरू होगी, आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। यहाँ पर वाइन शॉप माफिया इतना हावी हो गया, आपकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता। कितने रोजगार आपने जम्मू शहर को दे दिए?
आप जम्मू की जनता को बताएं कि आपने कहा कि मेयर फॉर ए ईयर किया क्या। एक लेटर निकालते हैं, एजुकेशन डायरेक्टर को देते हैं और कहते हैं कि सारे स्कूलों में मेरा प्रोग्राम कराया जाए। उनको करना पड़ेगा क्योंकि आप मेयर हैं। आप बताएं उसके अलावा आपने अपनी पब्लिसिटी के अलावा जम्मू के लिए क्या किया। हमने कहा कि डिक्टेटरशिप चलती है, हाउस में हंगामा हुआ। आपके हाउस में इस बात को रखा गया कि यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आपकी पार्टी के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना और जनरल सेक्रेटरी वहाँ मौजूद थे। उसके बाद कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई कि 3 महीने हाउस नहीं लगा और प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे लागू हो गया जो 30 नवंबर को लगने जा रहा है। और आपने कहा कि एलजी साहब ने लगाया है। दोहरी राजनीति यहाँ आप लोग करते हैं। आपने हमें यहाँ गुमराह करने की राजनीति की। आपने कहा कि जो मीडिया कन्क्लेव में आपने कहा कि ऑफिसर्स जो थे वो करप्शन करते थे और ऑफिसर्स जो है वो काम नहीं करने देते थे। आपने काम किया, मुझे बताएं। सबसे अच्छा काम राहुल यादव जी ने किया, हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट का इसलिए सबसे ज़्यादा कहता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने सबसे अच्छा काम इसलिए किया, कोरोना महामारी के समय जब एक बच्चा अपने पिता को हाथ नहीं लगा सकता था, एक पिता अपने बच्चों को हाथ नहीं लगा सकता था, अपनी वाइफ को नहीं हाथ लगा सकते थे, कोई एक दूसरे के पास नहीं जा सकता था, उस कोरोना महामारी के समय एक एक कॉरपोरेटर ने जो है वो काम किया, अपनी जान जोखिम में डालकर। कई कॉरपोरेटर को अपनी जान भी गंवानी पड़ गई। बिल्कुल। और हमारे जो सफाई सैनिक हैं उनको सल्यूट करता हूँ जिन्होंने उस महामारी के समय छुट्टियां नहीं की, एक एक घर को 8-8 बारी सैनिटाइज किया और साफ सफाई की। इसलिए उनको हमारे सीटीओ सेक्शन जो है, हमारी सेक्रेटरी सेक्शन जो है, हमारे लॉ सेक्शन जो है, हमारे जॉइंट कमिश्नर जो हैं, हमारे जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है, हमारा कमिश्नर सेक्शन जो है, सब ने बखूबी और कॉरपोरेटरों का साथ दिया। आप मुझे बताइए कि 5 साल में कायदे से कितने हाउस जो है लगाने थे और कितने हाउस लगे? क्योंकि अगर 2 साल हम कोरोना के छोड़ दें तो हर महीने एक हाउस लगना है। 2 साल के 24 हाउस आपके ख़त्म हो गए, 5 साल के 36 हाउस जो है बचे थे। अब 36 में से कितने हाउस लगे हैं? देखिए 36 में से तो आप जानते हैं कि कितने 17-18 हाउस जो हैं हमारे वो लगे हैं, जबकि कायदे से हर महीने एक हाउस लगना चाहिए। बिल्कुल, हर महीने एक हाउस लगना चाहिए। और हाउस में एक्ट जो में लिखा था, और यही राजेंद्र शर्मा जी सबको एक्ट पढ़ पढ़ के बताते थे कि एक महीने में एक हाउस लगना चाहिए। एक महीने में आप उनसे पूछें कि आपके कार्यकाल में 1 साल के अंदर कितने हाउस लगे और नहीं लगे तो उसका कारण क्या है? जितने, क्योंकि इनके समय तो कोरोना भी नहीं था, क्योंकि ये वहाँ कोरोना खुद आके बैठ गए हुए थे। कोरोना तो था ही नहीं। 2 साल हमारे कोरोना ने खराब किए, 1 साल इन्होंने खराब कर दिया हमारा। जब कुछ नहीं था तो आपने हाउस क्यों नहीं लगाया? मुझे बताओ। 3-3 महीने आप हाउस नहीं लगा रहे थे और हमारी कॉर्पोरेशन जो है वो डिसॉल्व हो गई। आपने सभी पार्षदों ने वहाँ पे काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन भी किया था, मुझे वो याद है जिस दिन। अभी तक आप बताएं कि कितने जो प्रस्ताव थे वो पास हुए, उनमें से लागू कितने हुए? यही चीज़ तो इसी के लिए तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि कितने हाउस में आपने प्रस्ताव लाए और कितने पास किए। आप सबसे बड़ा चरित्र इनका देखने को मिलता है, इनकी मानसिकता जो है वो देखने को मिलती है। ये कहते हैं कि इन्होंने प्रस्ताव लाया था जब ये कॉरपोरेटर थे कि ग्रेजुएट कॉरपोरेटर होना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा क्यों? अश्विनी जी मुझे एक बात बताएं, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, जो वोट करना जानता है, जिसको वोट डालने का अधिकार है, उसको इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है। आपने बाबा भीमराव अंबेडकर जी को चैलेंज किया, अपने हिंदुस्तान के संविधान को चैलेंज किया इस चीज को लाकर। हमारे संविधान में कहाँ लिखा है ये बताएं? बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा संविधान और सबसे ताकतवर संविधान है, कहाँ लिखा है? आप बोलते थे हाउस सुप्रीम पावर है, हाउस सुप्रीम पावर है, जो इसको पास करता है उसे इंप्लीमेंट होना चाहिए। कितनी चीजें इंप्लीमेंट हुई है बताएं? प्रॉपर्टी टैक्स भी तो हमने इंप्लीमेंट वहां हमने पास किया था, क्या हुआ इंप्लीमेंट? इन लोगों की करनी और कथनी में बड़ा फर्क है अश्विनी जी। इसलिए हमने ये कहा, ये लोग दोहरे चरित्र जो है इनका, इन लोगों का देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे अमित जी से। अमित जी, आप भी हाउस में काफ़ी मुखर रहे हैं,
आपको जो खामियां नजर आई अभी तक इन जो 5 सालों में, जो आप करना चाहते थे नहीं कर पाए, और क्यों नहीं कर पाए उसकी वजह बताएं। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि अब जो 1 साल हमारे एक्स मेयर राजेंद्र शर्मा जी रहे थे, जब ये इलेक्ट्रिक कॉरपोरेटर थे, हमारे साथ बैठते थे, चाय का प्याला पीते थे, हमारे साथ बैठ के खाना खाते थे, तब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे। जैसे ही उस चेयर पे, मैंने हर बार बोला होगा, जो पहले हमारे एक्स मेयर थे, हमने बोला होगा कि वो चेयर ऐसी है, जो भी उस पर बैठता है उसको पता नहीं क्या हो जाता है, कौन सा जादू है उस चेयर के अंदर, वो इंसान ही बदल जाता है। और उनके अंदर जो प्रोटोकॉल का एक नशा था, वो हमने देखा, हमें समझ नहीं आया। जब मैं और गौरव अनदर कॉरपोरेटर भी जाते थे, हमने इनका साथ दिया, मगर हमें भी भूल गए, ये हमें सिखाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता। हमने ये सोचा कि इनके आने से ये होगा, हम जम्मू की जनता का काम करेंगे। आरोप तो आप पर भी हैं कि आप जब तक राजेंद्र शर्मा जी मेयर नहीं बने थे, आप उनके साथ घुमा करते थे, आप उनके साथ अच्छी सिटिंग थी, तो आज आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। तभी तो मैंने पहले अभी तो कहा है, इकट्ठे चाय पीते थे, इकट्ठे बैठ के खाना भी खाते थे, हमारे मित्र हैं, हाउस में बैठते थे, इनके साथ बैठ के बातें करते थे, चर्चा आती थी हाउस जब लगता था। तो वही तो कह रहा हूँ, जब वो चेयर पे कोई भी इंसान बैठता है, जो पहले हमारे एक्स चंद्रमोहन बैठे वो भी चेंज हो गए, राजेंद्र शर्मा जी हैं ये भी चेंज हो गए। हम ये समझ रहे उस चेयर में कौन सा ऐसा जादू है कि इंसान ही बदल जाता है, इनके अंदर प्रोटोकॉल ही आ गया। अभी तो मैंने कहा आपको, कुर्सी का नशा। कुर्सी का नशा। तो जब हमने सोचा कि हम आम जनता का सेवा करेंगे, उनका बेनिफिट लाएंगे, काम करेंगे, और ज़्यादा डेवलपमेंट लाएंगे, जम्मू के लिए ऐसा काम करेंगे जो सब आम जनता, आम लोगों को बेनिफिट हो। इन्होंने कहा था बिल्डिंग सेक्शन का लॉ चेंज करेंगे, जो लोगों को आसानी मिले। बताइए हुआ चेंज? कोई चेंज नहीं। अब तो उधर तो पैसा चल रहा है ऑनलाइन से। पहले फाइल बनती थी तो पता चल जाता ये फाइल कहाँ गई, एनओसी लेनी पड़ती थी। आज की डेट में आपको अपने कागज़ घर के या दुकान पे कुछ भी अपने पास बिल्डिंग कराना, पहले आपको वो भेजने पड़ते हैं, फिर वो कहते एक छोटी सी गलती में निकाल देते थे, ये गलती निकालते, ये नहीं गलत है, ये आपको फिर से बनाना पड़ेगा। वो इंसान फिर भागता है, फिर चक्करों में घूमता है, फिर इनको एक इंसान मिलता है, उसे कहते हैं दलाल। जब वो मिलता है, उनके साथ सेटिंग होती है, कहते हैं आप घर बैठें, आपको हफ्ते के बाद आपका नक्शा मिल जाएगा, मगर आपको इतने पैसे लगेंगे। ये चीज़ वहाँ पे फैक्ट है जनाब। कभी आप भी मीडिया बन के नहीं जाना, आम बंदा, आम इंसान जम्मू दा डोगरा बनिए जाओ, तो तुम्हें पता चलिए ना उत्थे क्या चीज़ है। ये फैक्ट। इन्होंने एक 300 रुपया लेते हुए बंदे को पकड़ा, खाली 300, उसका इतना बड़ा इशू बना दिया, मैंने बंदा पकड़ लिया जी, एक 300 रुपया लेके, हाँ जी देखो। जहाँ लाखों की चोरी होती है वहाँ आपने कुछ नहीं किया। वो क्यों नहीं किया आपने? आप तो जब कॉर्पोरेटर तो उस टाइम तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं जब मेयर बनूंगा देखो हथकड़ियाँ लगा देंगे, इनको जेल में डाल देंगे। इन्होंने मीडिया में कहा, हाउस के अंदर कहा, कोई भी कहा, मगर वो चेंज हो गया सब कुछ। वो क्यों हुआ? कभी आप पूछे उनसे? जब आपके लास्ट दिन था आपके पार्षद होने का, उस दिन एलजी साहब भी आए थे यहाँ पर, हाउस में आपके समारोह हुआ। चुनावों को लेकर एलजी साहब ने एक बात कही वहाँ पे कि चुनाव को लेकर सबके मन में सवाल है, लेकिन चुनाव जरूर होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें अभी परिसीमन होना बाकी है, कुछ जो आरक्षण है उसे लागू करना बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि कब तक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव फिर से हो जाएगा? क्योंकि एक सवाल अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक इंटरव्यू किया था, उसमें उठाया गया कि जब आपको पता था कि आपने परिसीमन करना है या वार्डों का आरक्षण करना है, तो ये प्रक्रिया 2022 में भी की जा सकती थी। अब जब कार्यकाल समाप्त हुआ है, तो अब आप कह रहे हैं कि ये प्रक्रिया अभी होनी बाकी है। तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या चुनाव होंगे या नहीं होंगे? देखिए जी, जो इंसान सोचता है ना मैंने चुनाव कराने हैं, अपने दिल पे हाथ रखे, हाँ जी मैंने करवाने, ये काम करवाना है, अगर ये स्टेट को 370 बदल तोड़ सकते नहीं, हैं। चुनाव करवाना एलजी का काम नहीं है सर। एलजी आगे इलेक्शन कमीशन को कह नहीं सकता। इतना तो कहेगा हाँ जी, अगर ये डिसॉल्व हो चुकी है, पंच स्पंच डीडी
हो रहे हैं, कॉरपोरेशन खत्म हो चुकी है, पूरी स्टेट के अंदर हुआ, जम्मू यूटी में, कश्मीर में हो चुका है, जम्मू में हो चुका है, उससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। इतनी बात तो वो एक लेटर या कुछ बात कर सकते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह से बात कर सकते हैं, अगर ये इनके दिल में है करवाने हैं तो। मुझे पता है अगर ये इन्होंने 1 महीने के अंदर चुनाव करा सकते हैं, अगर सरकार चाहे, इलेक्शन कमीशन चाहे, अगर वो दिल में चाहे ये करवाने हैं। अगर नहीं करवाने तो उसको साल लगा दो। स्टेट में कौन से इलेक्शन हो रहे हैं? 370 जब से यूटी बनाया है, उपराज्यपाल जी तो कब से कह रहे हैं बस इस साल हो रहे हैं, होम मिनिस्टर ने कहा हो रहे हैं, 3 साल हो गए, अभी तक तो हुए नहीं। देखिए आम लोग जो हमारे जम्मू के डोगरे नहीं, हैं ना, आपको उम्मीद है होंगे इलेक्शन? उम्मीद में तो दुनिया कायम है, पूरा संसार चल रहा है उम्मीद में। हम चाहते हैं जल्दी हो, उससे क्या होता है आम लोगों को बेनिफिट मिले। जो भी इंसान आएगा जीत के आएगा, जनता की सेवा करेगा, और आम जो गरीब लोग हैं उनकी अप्रोच कॉर्पोरेटर तक की होती है, ये सच आप भी जानते हैं। अगर एमएलए के होते हैं तो एमएलए कभी कहीं जा रहा है, कभी मीटिंग है, कभी कहीं भी, मगर कॉर्पोरेटर एक आम गरीब के लिए बड़ा आसान तरीका है, एक फ़ोन करता है या घर पे चले जाता है, उसका काम वहीं पे हो जाता है। ये होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर 14 साल के बाद हुए इलेक्शन, पहले जो एलजी साहब थे हमारे यहाँ पे, उससे पहले हमारे राज्यपाल थे बोरा साहब, उन्होंने भी कराया इलेक्शन। उन्होंने कहा हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है, अगर नहीं चाहे तो नहीं हो सकता है, और होने चाहिए। मगर हमें दुख इस बात का है कि आम जनता का जो इम्पोर्टेंट काम थे, सिर्फ ये गलियाँ नालियाँ बनाना काम नहीं होता। ये तो हम चले जाएंगे और कॉर्पोरेटर आएगा वो भी बनाएगा, मगर ऐसे काम होने चाहिए थे जो आम लोगों को बेनिफिट मिले। बिल्डिंग डिपार्टमेंट में था, एनओसी लेना होता है, कहीं फूड की एनओसी कहीं लेनी, कॉर्पोरेशन से लेनी है, ये थोड़ा सरल तरीका बनाते। उसके बाद हमारी कितनी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की दुकानें हैं, कितने अलॉटमेंट करने वाली काम है, कितनी रेडी के लाइसेंस देने वाले, ये इंपॉर्टेंट काम था रोजगार देना। अगर किसी की रेडी लगती है तो सिंगल विंडो कर दिया हुआ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सर आप कभी लाइसेंस मांगने जाए कभी नहीं मिलेगा आपको रेडी का। आपको कहीं एनओसी चाहिए ना, किसी की नाम दुकान अपने नाम करवानी है, वो भी नहीं हो रही अभी तक। इतना इंपॉर्टेंट काम था वो मैंने लाया वहाँ पे, उसको मैंने कमीशन को, मैंने ज्वाइंट कमीशन का, ये होने से हमारे जम्मू के जो डोगरे हैं, जम्मू के दुकानदार हैं, उनको बेनिफिट मिले। हमारे बीआरओ की कितनी दुकानें हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मेरे वार्ड में कितनी है, अनदर वार्डों में कितनी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की दुकानें हैं, उससे आम लोगों को बेनिफिट। हमने वो काम करवाने हैं जो आम लोगों को बेनिफिट में आसानी से काम हो। अब देखिए बर्थ एंड डेथ का काम ऑनलाइन हो गया, थोड़ी दिक्कत आ रही, पहले ऑफलाइन था, हाँ जी पैसे लेते हैं ये करते हैं, ऑनलाइन हो गया, अच्छी बात है, फ़ायदा मिला। और इससे ज़्यादा भी काम थे जिससे आम लोगों को सुविधा मिले, बेनिफिट मिले। अब पेंशनें बंद हो रही है, पेंशन बंद होगी, मतलब कहीं ना कहीं आपका कहने का जो पूरा लबोलबाब यही है कि जो 5 साल में काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं। जिन कामों के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो काम करने थे, जहाँ पार्षद चुने गए थे, गलियां नालियां बनाना, वो तो चलो बजट आया, जितना आया हर पार्षद को मिला उसने बनाई। जनाब वही तो मैंने कहा, नालियां गली तो बनेगी जी, मैं नहीं रहूंगा, दूसरा कॉर्पोरेटर बनाएगा, मगर हमने वो काम करने हैं आम लोगों का, आम शहरी का बेनिफिट हो, जिससे यूथ को रोजगार मिले। वो किसने सोचना था कॉर्पोरेशन के? हमारे मेयर साहब ने सोचना था ना। कॉर्पोरेटर तो लाते हैं प्रस्ताव, कितने गौरव जी ने प्रस्ताव लाए, कितने अनदर कॉर्पोरेटर ने प्रस्ताव लाए, मैंने भी प्रस्ताव लाए प्रॉपर्टी टैक्स पे, वो खारिज कर दिया। हमने कहा, मगर मैं थैंकफुल करता हूँ अपने इलेक्टेड कॉर्पोरेटरों का जो बैठते हमारे साथ, उन्होंने प्रस्ताव को फाइनल किया, कहते नहीं लगना चाहिए प्रॉपर्टी टैक्स, मानना, मगर ऊपर चेयर पे जो लोग बैठे थे वो माने नहीं। उसके बाद मैंने प्रस्ताव लाया, मंदिरों का शहर है, यहाँ पे स्मार्ट सिटी का पैसा है, और स्मार्ट सिटी में पैसा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में लगना चाहिए, चर्च में लगना चाहिए। क्यों नहीं कर पाए ये लोग? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनारस में पैसा लगा सकते हैं डेवलपमेंट का, गवर्नमेंट का, दुनिया देखने आ रही है, वर्ल्ड से लोग देखने आ रहे हैं, तो हमारा जम्मू को स्लोगन मिला हुआ मंदिरों का शहर, तो क्यों नहीं काम लगा सके, क्यों नहीं कर सके? करना चाहिए था ना। वो प्रस्ताव क्यों खारिज किया इन्होंने मेरा? मगर मैं उन संत समाज के लोगों का, जम्मू के शहर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे सम्मानित किया, अबलाइज किया, अपना आशीर्वाद दिया कि आपने अच्छा प्रस्ताव लाया हर समाज को लिए। हमारा जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का। मैंने चारों धर्मों की बात की, हाउस में लाई
क्योंकि स्मार्ट सिटी का अगर पैसा यहाँ लग रहा है वहाँ पे लगे, क्योंकि हमारे धरोहर जो हेरिटेज बिल्डिंग है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, उधर चर्च में बेनिफिट मिले। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अमित कुमार और ये गौरव चोपड़ा, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है। कहीं ना कहीं गौरव चोपड़ा ने जो आरोप पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा पर लगाए हैं, उन्हें उनका जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने एक कैंपेन शुरू की थी कि मैं राजनीतिक भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करूंगा। ये स्लोगन लेकर वो हर स्कूल, हर गली, हर मोहल्ले में गए। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने आरोप लगाए हैं कि आपने प्रोटोकॉल एंजॉय किया है, काम नहीं किया, वही बात अमित जी ने कही है। इनका भी कहना है कि जो काम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हाउस में होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ, सिर्फ हाउस को दिखावे के लिए लगाया गया। हाउस में जो प्रस्ताव पास हुए वो भी सही प्रकार से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि जो 5 साल का कार्यकाल, जिसमें 2 साल तो कोरोना की वजह से खराब हुए, लेकिन 3 साल में भी ऐसा काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। ऐसे में अब चुनाव नहीं होंगे तो लोगों की दिक्कत और बढ़ने वाली है, क्योंकि जो छोटे छोटे काम, कोई फॉर्म अटेस्ट करना है, जैसे छोटे छोटे काम होते जो पार्षद तक लोगों से हो जाते हैं, लेकिन अब जब कारपोरेटर नहीं है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, तो लोगों को ये दिक्कत जरूर आएगी। तो फिलहाल आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पर आपकी क्या राय है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ दें इजाजत। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान, और कीमत भी मात्र 1,92,000। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर, जबकि कीमत वही पुरानी 2,22,000 रुपए। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर, जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 01912554 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।